नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम कल चर्चा कर रहे थे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के बारे में। कल हमने पढ़ा था रिसर्च के बारे में, यानी कि अनुसंधान के बारे में। अनुसंधान क्या होता है, इसकी विशेषताएँ क्या हैं, इसके बारे में हमने कल पढ़ा था। तो अनुसंधान का टॉपिक आज भी जारी रहेगा दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे अनुसंधान के पद और उसके बाद में कल हम पढ़ेंगे अनुसंधान के प्रकार कितने-कितने होते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों, अनुसंधान के पद कौन-कौन से हैं। आज का टॉपिक है अनुसंधान के चरण या पद, स्टेप्स ऑफ रिसर्च। दोस्तों, हम कोई भी किसी टॉपिक का रिसर्च करने जा रहे हैं, तो हम उसके बारे में पहले ये देखें कि हम कौन-कौन से स्टेप्स को हम यूज़ कर रहे हैं। इसमें पहला है समस्या का चयन, यानी कि सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि हम उसी टॉपिक का प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की कोशिश कर रहे हैं जिस टॉपिक को हम लेकर चलने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले समस्या का पहचान करेंगे, यानी कोई भी टॉपिक हो सकता है, किसी भी विषय में हो सकता है। तो हम सबसे पहले उस समस्या की पहचान करें कि इस समस्या का हल कैसे किया जा सकता है, इस समस्या का सॉल्व कैसे किया जा सकता है। पहला चरण है समस्या की सिलेक्शन करना, प्रॉब्लम को सिलेक्शन करना। उसके बाद में है दोस्तों परिकल्पना का प्रतिपादन, हाइपोथेसिस का प्रतिपादन, यानी कि हम पहले समस्या को चयन कर लिया, उसके बाद में हमें कई परिकल्पना बनानी पड़ती है, कई योजनाएं बनानी पड़ती है कि इस बिंदु का समस्या सकारात्मक नहीं हो सकती है या ये बिंदु नकारात्मक हो सकती है, यानी कि पहले से हम पूर्व परिकल्पनाएं हमें बनानी पड़ती है। परिकल्पना को मान्यता भी कह देते हैं दोस्तों। तो हमें कई स्टेटमेंट पहले से ही निर्धारित करने पड़ते हैं किसी बिंदु के बारे में, वही हमारी परिकल्पनाएं हो सकती हैं। तो दूसरा पॉइंट था हाइपोथेसिस, यानी परिकल्पना का प्रतिपादन हम किस प्रकार कर सकते हैं। पूर्व निर्धारित कथन होते हैं, योजनाएं होती हैं। उसके बाद में शोध की रूपरेखा, रिसर्च करने जा रहे हैं तो हमारा जो टॉपिक है उसकी डिजाइनिंग कैसी होगी, रूपरेखा कैसी होगी, उसकी आउटलाइन कैसी होगी, इसके बारे में तीसरा पद है कि रिसर्च की डिजाइनिंग ऑफ रिसर्च। रिसर्च हम बना के चल रहे हैं तो इसकी कार्य प्रणाली, रूपरेखा या आउटलाइन किस प्रकार हो सकती है, तो हम तीसरा पद इसको मानेंगे, शोध की रूपरेखा, डिजाइनिंग ऑफ रिसर्च। उसके बाद में महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों कि हमने प्रॉब्लम को सिलेक्शन कर लिया, हाइपोथेसिस बना ली, परिकल्पना बना ली, कथन बना ली। उसके बाद में बिंदु आता है डिजाइनिंग का, वो भी हमने कर लिया। और अगला जो स्टेप है, महत्वपूर्ण स्टेप है, डाटा का एकत्रीकरण, डाटा का कलेक्शन। प्रॉब्लम सॉल्विंग के बाद में और परिकल्पना के बाद में और डिजाइनिंग के बाद में जो अगला टॉपिक है वो है डाटा कलेक्शन। हम किसी के बारे में रिसर्च कर रहे हैं तो हमें तथ्य को एकत्रित करना पड़ता है, डाटा का एकत्रित करना पड़ता है। उसे ही अगला अपना पद है डाटा एकत्रीकरण। बहुत सारे डाटा एकत्रित किए जाते हैं, उसमें कौन सा हमारे लिए यूजफुल है, उपयोगी है, किस प्रकार हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, उपयोग में ले सकते हैं, तो इसके बारे में ये पद है डाटा कलेक्शन, कि डाटा को हमने एकत्रित करना है जो हमारे लिए उपयोगी हो। उसके बाद में अगला पद आएगा पांचवा, डाटा विश्लेषण, यानी कि हमने डाटा का एडिट तो कर लिया, लेकिन उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, उसका एनालिसिस करना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा। कौन से डाटा हमारे लिए यूज़फुल है, कौन से डाटा हमारे लिए यूज़फुल नहीं है,
अगर यूज़फुल है तो हम इसको सूक्ष्मता के साथ यानी कि तार्किकता के साथ हम इसका शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं। उसे बोलते हैं डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस, डाटा का हम विश्लेषण कर रहे हैं। और उसके बाद में जो लास्ट बिंदु आता है या स्टेप आता है वो है सामान्यीकरण या निष्कर्ष। हमने प्रॉब्लम को चयन किया, हाइपोथेसिस निर्माण किया, डाटा का कलेक्शन किया, डिज़ाइन किया और उसके बाद में हम सभी स्टेप के आने के बाद में जो हमारा लास्ट स्टेप है कि हम जो डाटा है उसका हम क्या निकाल लेते हैं, निष्कर्ष, कंक्लूजन निकाल देते हैं और सामान्यीकरण कर देते हैं। यानी कि कोई ऐसा टॉपिक हो सकता है जिसमें हम रिसर्च कर रहे हैं, तो सभी प्रोसेस के बाद में अंत में हम क्या निकालते हैं, इसका परिणाम निकालते हैं। परिणाम सकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है, जो हम टॉपिक लेकर चल रहे हैं। और अपनी जो पहले की पूर्व कल्पनाएँ थी, मान्य थी, हाइपोथेसिस थी, उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, सामान्यीकरण कर सकते हैं और अपना सिद्धांत या नियम साबित कर सकते हैं कि जो हमारे पहले दिए गए विचार थे, वो इस प्रकार सिद्ध साबित होते हैं। तो हमने क्या कर दिया, इसका सामान्यीकरण कर दिया और साथ हमने रिसर्च का क्या कर दिया, रिजल्ट भी निकाल दिया, निष्कर्ष निकाल दिया। तो रिपीट कर लेते हैं दोस्तों। पहला हमने क्या करना है, सिलेक्शन करना है प्रॉब्लम का, समस्या का चयन। दूसरा है परिकल्पना का प्रतिपादन, यानी कि हाइपोथेसिस मेकिंग। हमें पहले से पूर्व खतर निर्धारित करने पड़ते हैं कि हमारा टॉपिक किस प्रकार होगा और हमारी पहले की योजना क्या है, परिकल्पना। उसके बाद में जो रिसर्च कर रहे हैं उसकी शोध की रूपरेखा आएगी, यानी कि हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी हमारा रिसर्च की डिजाइनिंग कैसी होगी। उसके बाद में डाटा का एकत्रीकरण, डाटा कलेक्शन कि विभिन्न स्तर पर अलग अलग डाटा हमें एकत्रित करने पड़ेंगे जो हमारे लिए यूजफुल हो, यूटिलाइज हो। उसके बाद में डाटा का क्या होगा, विश्लेषण होगा, एनालिसिस होगा, जो हमारे लिए काम आने वाले डाटा है। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, सामान्यीकरण करेंगे, नियम को साबित करेंगे तथा इसका निष्कर्ष निकाल दें कि हम जो रिसर्च कर रहे थे उसके ये परिणाम साबित हो गए हैं। तो इस प्रकार 6 चरणों में रिसर्च कंप्लीट होता है दोस्तों। तो आपके लिए ये क्लास बहुत यूज़फुल होगी। तो दोस्तों हमारे आप चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपको।